न्यू का वैल्यू बहुत बढ़ गया, न्यू ज्यादा है मतलब इसका एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू, दैट इज वेरी वेरी लार्ज. सो एक्सरेज आर electromagnetic waves of very small wavelength, that is they are very very highly energetic. ठीक है, so they can penetrate many layers. ठीक है, so अगर हम कोई चीज का, अभी हमने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था, नॉर्मल लाइट के बारे में हमने स्टडी किया था. अभी बताओ डिफ्रैक्शन क्या है, हमने पढ़ा था पूरा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन. व्हाट डू मीन बाय डिफ्रैक्शन? एंड डिफ्रैक्शन का कंडीशन क्या होता है बताओ? डिफ्रैक्शन, हम किस चीज का डिफ्रैक्शन स्टडी करके हम इससे से हम ये भी डिफ्रैक्शन स्टडी करके हम इसको ये भी कर सकते हैं, उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं. बाकी प्रैक्टिकल यूज में हमारी बहुत काम आता है कि हम बहुत सारे पैटर्न भी स्टडी कर सकते हैं. अभी ये एक्सरे का डिफ्रैक्शन का ये सबसे ज्यादा है कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जो होता है इसका बहुत ज्यादा है. डे टू डे लाइफ मतलब साइंटिफिक यूज में भी कोई भी मटेरियल डिजाइन करने के लिए एक्सरे का एडवांटेज बहुत ज्यादा है. सो सबसे पहले जब एक्सरे के बारे में पता चला, एंड आफ्टर दैट सो वी आर सेइंग दैट अगर एक्सरे का डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, तो डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए, है ना. जैसे हमने सिंगल स्लिट पढ़ा था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ा था. सो हमने वहां पे डिफ्रैक्शन का क्राइटेरिया क्या था? दैट इज द साइज ऑफ द स्लिट. Size of the grating element should be comparable with the comparable with the wavelength of light. तो हम visible light का wavelength हमारी 5000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में है, तो उसके साथ comparable या उससे डबल, उसी के ही रेंज में जिसका आ सकता है उसका डबल है, उसी के जिसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं आ रहा है. अगर हम एक्सरे का डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, देन हमें क्या है, इतना डायमेंशन का एक ग्रेटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक स्लिट प्रिपेयर करना पड़ेगा 1 एंगस्ट्रॉम, व्हिच इज प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो पढ़ा था तभी हम बता रहे थे कि इसका जो साइज है उसको बनाना डिफिकल्ट वे में बहुत मुश्किल से बनता है वो. अगर हमने और भी उसका छोटा 1000 साइज, उसका छोटा डायमेंशन का कोई डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट बनाना पड़ेगा, देन इट इज टू डिफिकल्ट टू डिजाइन. It is too difficult to design practically a grating of such a small dimension. So that's why इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट लाओ. व्हाट इज इट? दैट इज अ क्रिस्टल सरफेस में अभी जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज द लैटिस पैरामीटर A, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस A जो पढ़ रहे थे. सो इसका साइज इतना छोटा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन हम वहां पे स्टडी कर सकते हैं. दैट इज वी कैन टेक द क्रिस्टल सरफेस एज ए नेचुरल ग्रेटिंग टू स्टडी द डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्सरेज. ठीक है, to study diffraction of the X-rays, we have to use the surface of the crystal. क्रिस्टल का जो सरफेस है, एक लेयर. सरफेस मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट है, ये एक लेयर बन गया, एंड और एक लेयर बन गया, और एक लेयर बन गया. इधर से देखेंगे जो प्लेन, अभी तो इसीलिए पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है. सो ये सारे प्लेन है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, एक लेयर में, और एक प्लेन ऐसे भी. सो डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे ऐसे देखे चाहे ऐसे देखे, डिफरेंट डायरेक्शन, देयर कुड बी इनफाइनाइट प्लेन्स आर देयर, इनफाइनाइट लेयर्स वुड बी देयर, एंड दैट लेयर can work as a diffraction grating. ठीक है, crystals are arranged in regular periodic manner and the spacing between them is comparable to the wavelength of X-rays, hence crystal can be used as a natural grating for the diffraction of X-rays. ठीक है, इसको लेके ही फिर after considering this idea ये जो एक्सरे का स्टडी किया गया. सो एक्चुअली एक्सरे डिफ्रैक्शन मतलब हम एक्सरे यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज क्रिस्टल कैन बी यूज्ड एज ए 3D ग्रेटिंग. एंड अगर एक्सरे कोई क्रिस्टल के अंदर प्रोपागेट कराएंगे, इफ एक्सरे इज अलाउड टू प्रोपागेट इनसाइड दिस, दैट इज वी कैन आल्सो गेट द एनी डिफेक्ट इन द क्रिस्टल. कहाँ पे कोई होल है, कहाँ से वो रिफ्लेक्शन कैसे कर रहा है, कहाँ पे प्रोपागेट कैसे कर रहा है, हम उसको क्रिस्टलोग्राफी में यूज भी कर सकते हैं टू लोकेट द any cracks inside the crystal also. ठीक है, सो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए एक्सरे का बहुत ज्यादा यूज है. नाउ उसके बाद आया ब्रैग्स लॉ. ब्रैग्स लॉ आपको पता है, नाम सुना है? ब्रैग्स लॉ का फॉर्म मैं बताऊंगा, शायद आपको याद आएगा. 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा. ये आपने पढ़ा है, सबने सुना है नाम. सो इसी को ही कहा जाता है ब्रैग्स लॉ. सो यहाँ पे d क्या है? दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स. सो इसके लिए W.H. ब्रैग एंड हिज सन W.L. ब्रैग, इन्होंने क्या किया, दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. यही जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का स्टडी चल रहा था क्रिस्टलोग्राफी में. सो इसको स्टडी करने के लिए ब्रैग्स ने, इन्होंने इसको अरेंज किया एंड एक लॉ बनाया, सो दैट जहां से हम डिफरेंट डायरेक्शन में जो एक्सरे प्रोपागेट होता है उसको हम स्टडी करके एक्सरे डिफ्रैक्शन दिखा सकते हैं.
ठीक है। सो सपोज यहाँ पे देख लो एक छोटा सा फिगर है, सपोज दिस इज एनी लेयर, इन एनी लेयर, यहाँ पे देखो क्योंकि ये कोई हमने अपने आप इट्स नेचुरल ग्रेटिंग, नेचुरली क्रिस्टल ग्रेटिंग लाइक दिस, यहाँ पे यहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट
अगर 111 प्लेन है दैट विल बी a by √3. अगर 110 प्लेन है देन ये हो जाएगा a by √2. अकॉर्डिंगली d वैल्यू इज वेरिंग. d का जो वैल्यू है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी करेगा. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बार बार बताते हैं एक्सरे में जहाँ पे थीटा इक्वल्स टू एल लैम्डा बाई 2d का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी वहां पे हम डिफ्रैक्शन एक्सरे का फॉलो कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. अदरवाइज तीनों कंडीशन एक से सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. हम डी को एडजस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में डी विल बी डिफरेंट. सो हम वहां पे इन दिस मैनर स्टडी करना ही पड़ेगा नेचुरल वे में. सो क्रिस्टल को चेंज करना ही पड़ेगा पर हम हमें डी को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, सो अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, छोटा सा देख लो. So let us see this figure. What is this figure? You can see this figure. इस figure में क्या है? This is a plane. Note down this. ये छोटा सा derivation है, note कर लो. Let A, B, C is a छोटा small plane. ये है एक unit cell के अंदर. This is any plane. अभी हमें क्या है? What is the interplanar spacing for this plane? मतलब interplanar spacing मतलब बहुत सारे, अगर मैंने बोला था बहुत सारे यूनिट सेल होंगे तो सभी में ऐसा प्लेन आएगा. जैसे 100 यहाँ पे ये प्लेन जो और एक क्यूब आ जाएगा, 100 यहाँ पे और एक क्यूब आ जाएगा, उसके लिए 100 ये है. सो उनके बीच में स्पेसिंग कितना है? ए है. सिमिलरली 11 प्लेन ये है, इसके पीछे 11 प्लेन और एक आएगा. 11 प्लेन क्या है? दिस आर इंडिकेटिंग ए फैमिली ऑफ प्लेन्स. सो उनके बीच में स्पेसिंग कितना बन जाएगी? a by √3. सिमिलरली लेट अस कंसीडर दिस इज एनी प्लेन जिसका मिलर इंडिस लिखो. ABC is any plane whose Miller indices are HK and L. ठीक है, अभी यहाँ पे we'll calculate the interplanar spacing. D and A का रिलेशन निकालेंगे for this family of plane. अभी यहाँ पे देख से लिखा है, अब मिलर इंडिसेस A का रिलेशन हमने पढ़ चुके हैं. अभी आप बताओ, ये एक प्लेन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. O is the origin. So what is the O से what is the value of OA? O से A का distance x axis में, B is the plane cutting the touching the plane, B point में plane is touching the y axis, C point में is touching the z axis. So what is the value of OA, OB and OC? Miller indices है HL. OA, OB and OC. So we can write OA equals to, लिख सकते हैं A by H, OB equals to B by K, OC equals to C by L. जैसे हमने उसका रूल पढ़ा था उस बेसिस पे उसको लिख सकते हैं. अभी बताओ, ये एक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है? O से देखो, ये एक प्लेन ठीक है. यही फिगर है और तो फिगर में इसी से फिगर से आपको समझना पड़ेगा. अदरवाइज यू कैन आल्सो सी दिस फिगर बट दिस इज नॉट क्लियर. इसमें तो वही मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखा है. अब यहाँ से परपेंडिकुलर अगर देखो किसी सरफेस में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड एक्स एक्सिस इज दिस, एक्स एक्सिस इज दिस, ओ से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सो वी आर गेटिंग वन राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस. O, N and A along the x axis is one right angle triangle. So in this triangle, what is the value of cos alpha? Alpha क्या है?
द एंगल ON जो x एक्सिस के साथ ON एंड OA के बीच का एंगल इज अल्फा and this is a perpendicular, this angle is 90 degree, that is angle ONA is 90 degree. So what is the value of cos alpha? Cos alpha will be equals to ON by OA, that is D by A by H. OA ऊपर लिखा A by A, so इसको हम लिख सकते हैं DH by A, according cos beta को लिख सकते हैं DK by A, cos gamma को लिख सकते हैं DL by A. And हमें पता है according to law of direction cosines, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1, or sum of all these things equals to 1. Cos alpha equals to DH by A का square, cos square beta equals DK by A, and this is DL by A का square equals to 1. अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगी? D square by A square equals to A square plus K square plus L square that equals to 1, or we can write D equals to DHL that equals to 1 by, सॉरी ये A आएगा, A इधर हट गया है क्योंकि अगर हम इसमें D लिखेंगे A square by this quantity of this equal to A by A square plus K square by L square under root. So this is the formula for interplanar spacing. And X-ray में भी हम वही चीज बता रहे थे, that is interplanar spacing कैसे आएगा? Depending on the किस डायरेक्शन में एक्सरे प्रोपागेट हो रहा है, उस डायरेक्शन में डी का वैल्यू क्या है वो हमें निकालेंगे. देन डी लैम्डा एंड ए का कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, देन ओनली यू कैन स्टडी द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो ये जो इक्वेशन हमने हमारे पास अभी आया था, थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स लैम्डा बाय 2d, 2 lambda by 2d, this is 3 lambda by 2d. So these are indicating the first, second and third reflection according to n equals to 1 to 3. So क्रिस्टल जो होगा इसमें क्या है, बट ओनली डिस्क्रीट एंगल में जहां पे ब्रैग्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वहां पे भी हम क्रिस्टल डिफ्रैक्शन स्टडी कर सकते हैं. एंड यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे 3 टाइप्स का मेथड है होता है, पर हमारे पास सिलेबस में एक ही मेथड दैट इज नोन एज द लाउ मेथड. लाउ मेथड में क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ले लेते हैं, दैट इज दिस इज ए फिगर जहां पे हम क्या करेंगे, लेट अस पुट द क्रिस्टल हियर, यहाँ पे क्रिस्टल को पुट करेंगे सो दैट एक्सरे इज अलाउड टू पास थ्रू दिस थिंग. अगर यहाँ पे एक्सरे प्रोपागेट कर रहा है, इट इज प्रोपागेटिंग एक्सरे, एंड यहाँ पे सामने ही दे फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट है, पीछे भी एक फोटोग्राफिक प्लेट है. अभी बताओ एक्सरे जब प्रोपागेट करेगा यहाँ से एक छोटा सा पिन होल में, एक्सरे इज अलाउड टू प्रोपागेट, देन क्या होगा बोलो, आपको तो इतना आता है, बताओगे क्या होगा? एक्सरे अगर प्रोपागेट करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा क्रिस्टल रखा है, देन क्या होगा? क्रिस्टल के अंदर प्रोपागेट करके यहाँ पे प्रोपागेट करेगा, एक्सरे इमर्ज करके यहाँ पे प्रोपागेट करेगा, ओके, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके भी यहाँ पे इंसिडेंट करेगा. सो प्रोपागेट करके इट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस. सो बिकॉज ऑफ दिस, देखो जब यहाँ पे हमने इस फिगर में वही चीज है, क्रिस्टल को यहाँ पे प्लेस किया, X-ray is allowed to propagate inside the crystal, and इसका जो whatever the X-ray will emerge out of the crystal, इनका जो पैटर्न बनेगा, they will be allowed to place on the, इसका जो पैटर्न is formed on the photographic plate. Whatever the crystal, देखो X-ray यहाँ पे आया, X के अंदर जो प्रोपागेट करके निकल के जो रे आएगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन जाएगा, जैसे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, इधर इधर आगे पीछे एवरी डायरेक्शन में प्रोपागेट हो सकता है. तो यहाँ पे जो एक हमने रखा है फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर का डॉट्स ऐसे फॉर्म हो जाएंगे. व्हेन द क्रिस्टल इज एक्सरे इज अलाउड टू पास इनसाइड द क्रिस्टल, देन वी कैन ऑब्जर्व ब्लैक डॉट्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. एंड जब यही जो डॉट का जो यहाँ पे बना, इस डॉट का जो साइज को देख के ही, इनका जो साइज शेप को देख के ही कहा जा सकता है whether it is the crystal is a perfect crystal or there is any deformity. अगर यहाँ पे बिल्कुल well defined spots मिलेंगे, मतलब it is indicating a perfect crystal symmetry. अगर यहाँ पे broken dots मिलेंगे, then we can indicate there is some defect in the crystal, तो हम उसको आगे further study कर सकते हैं. ठीक है? So this method is known as the Lau method. Lau method में इस crystal, and यहाँ पे जो picture screen है वो क्या reflected image को दिखाएगा. तो जनरली हम यहाँ पे ट्रांसमिशन को डॉट देख के, रिफ्लेक्शन को देख के स्टडी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन देख के कर सकते हैं. सो जनरल लाउ मेथड में वी आर इंडिकेटिंग दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉट्स आर देयर. ठीक है? सो दिस इज योर लाउ मेथड ऑफ क्रिस्टल डिफ्रैक्शन. और भी दो मेथड है, ये इसे अभी तो है नहीं सिलेबस में,
दैट इज अ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या है, यहाँ पे हम एक क्रिस्टल रख लेंगे एंड क्रिस्टल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो इस सारे ओरिएंटेशन में ये सारे जो ओरिएंटेशन होगा, एक स्क्रीन जो है ये इसके ऊपर माउंट कर लेंगे राउंड, सो दैट इफ द क्रिस्टल इज अलाउड टू रोटेट, पूरा ये अगर रोटेट करेगा देन एवरी डायरेक्शन में ये इसका जो इमेज फॉर्म होके यू कैन स्टडी द क्रिस्टल और थोड़ा बेहतर वे में ये कर सकते हैं। एंड अनदर मेथड इज योर पाउडर मेथड। पाउडर मेथड में क्या है, दिस इज अ पॉलीक्रिस्टल मटेरियल, इज बहुत सारे क्रिस्टल का पाउडर बना के एक ट्यूब में यहाँ पे प्लेस करेंगे, सो दैट जब एक्सरे प्रोपेगेट करेगा, सो ये सभी इतने सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, सभी के लिए सभी के अंदर प्रोपेगेट करते करते इट विल आल्सो, ये जो कंसेंट्रिक फील्ड बना है इसके ऊपर इट कैन इंडिकेट ए पैटर्न। सो दिस इज अ क्रिस्टल, दिस इज योर पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, वो समझ में आया या नहीं आया? एक्सरे क्या है, इसका डिफ्रैक्शन कैसे स्टडी करते हैं, समझ में कुछ आया? इंटरप्लानर स्पेसिंग क्या है, सब आया? ओके, अभी और एक दो डेरिवेशन इस चैप्टर का है, ज्यादा एक ही हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, ये मैं हमको बता देती हूँ। ये क्या, डिफ्रैक्शन क्रिस्टल, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है डिफेक्ट, बताओ क्या क्या डिफेक्ट पढ़ते हो? पॉइंट डिफेक्ट, एंड दो डिफेक्ट का नाम मैं बताऊंगा तो शायद आपको आता होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, नाम सुना है? फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट नाम सुना है नहीं? अरे बोलो, स्कॉटकी डिफेक्ट फ्रैंकेल डिफेक्ट नाम सुना है? अरे किसने नाम नहीं सुना? हाँ कार्तिक गुप्ता बोलो, स्कॉटकी डिफेक्ट फ्रैंकेल डिफेक्ट नाम सुना है या नहीं सुना किसी ने? क्या होता है बताओ, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है? नाम तो सुना था, पता नहीं, अब सुन लिया, अभी बताओ स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट में क्या क्या आता है? पॉइंट डिफेक्ट आता है इंटरस्टिशियल, इंप्योरिटीज, वैकेंसी, तीन चीज आते हैं। तो इनमें से स्कॉटकी डिफेक्ट कौन सा होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट कौन सा आता है, बोलो? It is indicating that is imperfection. So point defect में we are saying different types of point defect are interstitial defect, impurities defect and vacancy defect. Okay, हाँ बच्चे एक बात बताओ, आप सबको एक्टिविटी प्रेजेंट हो गया तैयार? एंड एनीवन सेंड मी अटेंडेंस, बताओ एक्टिविटी प्रेजेंटेशन सबका तैयार हुआ? धृति? यस मैम। हो गया सबका? मेरे पास आया नहीं था, किसी एक का आया था, बाकी सबका आया नहीं था। बाकी साहिल तुम्हारा हो गया टॉपिक डिसाइड? यस मैम, साहिल आस्था की आ गई है और अभिनव की आ गई है, बाकी की बोलते आज दे देंगे, आज इवनिंग तक। ठीक है, बाकी बेटा सेकंड ग्रुप का नाम ले लिया था, मैंने बोला था कुछ कुछ बच्चों को नाम लिखा था, जो और एक होगा उसके लिए नाम। यस मैम, उनका नाम लिखा था, एक बार से दोबारा बात कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। हाँ हाँ, तुम सीधा ना देखो, ये कंफ्यूजन जो हो रहा है ना, जिनका नाम आएगा और जिसमें करना चाहते सीधा ग्रुप में डाल दो, सो दैट उनको ही पता रहेगा, तुम्हें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ग्रुप में ये इसमें करना चाहते हैं, और बाकी जो जो टॉपिक चाहते हैं वो, जैसे बायोग्राफी में किसका नाम है, प्रेजेंटेशन जैसे टेक्नोलॉजी किसका है, अगर वो लोग बताते हैं उसके साथ दे दो, वरना खाली टेक्नोलॉजी ये बच्चा दो तीन बच्चे जिसका है वो नाम है। तो जिन्होंने नहीं किया उन सबको करना है अभी, ठीक है, लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। सो आपको सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, अभी तो ऐसे हो गए कुछ कुछ बच्चे, जो जो रह गए आप सबको करना है, वरना फिर आपको ही अफेक्ट तो आपको करेगा। ठीक है, जो लोग नहीं करोगे, अभी भागोगे कि मुझे नहीं करना है, ये नहीं है वो नहीं, बहाना तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको सबको करना है, तो इस हिसाब से नाम दे देना। सो दिस इज एडवांटेज फॉर यू, बता दिया, और बाकी तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ठीक है, ओके, चलो अभी बताओ स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी होता है या इंटरस्टिशियल होता है? वैकेंसी होती है।
वैकेंसी होता है। सो वैकेंसी होता है मतलब क्या होता है, दैट इज क्रिस्टल हम बता देते हैं, इट इज अ रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दे आर अरेंज्ड पीरियोडिकली, अरेंजमेंट इनका परफेक्ट है, बट फिर भी उसमें कुछ कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। स्टिल वी आर गेटिंग सम डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है कि कभी कभी एटम जो होता है वो अंदर अपना पोजीशन छोड़ के और किसी पोजीशन में जाके बैठ जाता है, ठीक है। अगर वो अपना पोजीशन छोड़ दिया मतलब वैकेंसी इज क्रिएटेड। एंड जैसे क्रिस्टल का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट जो होता है रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट, अगर यहाँ पे उससे निकल के चला गया मतलब वैकेंसीज क्रिएटेड हियर, यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएटेड। एंड ये जो एटम के बीच का जो पोजीशन होता है दे आर नोन एज द इंटरस्टिशियल। अगर इंटरस्टिशियल यहाँ से निकल के जाएगा तो और किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन में वो ऑक्यूपाई करेगा, अगर और किसी पोजीशन में ऑक्यूपाई कर लिया मतलब दैट इज नोन एज योर फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। जनरल स्कॉटकी डिफेक्ट कहाँ पे आपको नजर आता है, दैट इज ऑब्जर्व इन योर आयोनिक क्रिस्टल। So एक साथ we are getting one cation is missing मतलब one anion is also missing. Generally दो का डिफेक्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। सो विल कैलकुलेट दिस पॉइंट डिफेक्ट में। एंड बाकी इम्प्यूरिटीज भी होता है। इम्प्यूरिटीज क्या, कभी कभी बाहर से कोई एटम आके रेगुलर साइट में या फिर इंटरस्टिशियल एटम में पहुंच जाता है, दैट इज आल्सो डिफेक्ट इनसाइड द क्रिस्टल। सो ये क्रिस्टल के जो डिफेक्ट का इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटीज वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू डिस्कस ओनली टू टाइप्स ऑफ वैकेंसी, टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट, द अदर वन इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। देन दिस इज योर स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या है, एक कैटन एंड एनायन बोथ आर मिसिंग एंड इनका भी एक डेरिवेशन है, ठीक है। अभी बताओ, मुझे अटेंडेंस भेज दिया बच्चे, मान्या अटेंडेंस भेज दो बेटा। यस मैम कर दी। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अभी जो है इंटरनल नंबर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्टिविटी का नंबर सारे सब्जेक्ट में ऐड होगा, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। एक्टिविटी का नंबर यहाँ से जो जाएगा दैट विल बी एडेड इन एवरी सब्जेक्ट, so all of you have to participate in activity, okay? Yes, this is your Schottky defect, इसका एक डेरिवेशन है। So this is a Schottky defect. दिस एनर्जी क्या है, व्हाट इज दिस एनर्जी, दैट इज द, ये होता है थर्मल एनर्जी। दिस आर इंक्रीजेस द रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन एंट्रोपी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, a certain number of lattice vacancies can be estimated in ionic crystals, equal number of positive and negative vacancies are produced. The formation of pairs makes it possible to keep the surface electrostatically neutral. The number of pairs can be related to the total number of atoms present in the crystal as given below. मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स आर देयर एंड कितने पेयर ऑफ वैकेंसी आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्योंकि हम आयोनिक क्रिस्टल जब लेंगे देन यहाँ पे जो वैकेंसी आता है वो पेयर की फॉर्म में आता है, तो ये प्रोबेबिलिटिकली हम पहले इसको ट्रीट करेंगे। दैट इज if EV is the energy required to take an atom from one lattice site in the crystal to lattice site on the surface, so NEV is the increase in internal energy associated with the production of n pair of the vacant sites. Then ये derivation कल करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा derivation है, ज्यादा कुछ है नहीं, मैथमेटिकल है,
पर बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ये आप कर सकते, करेंगे कल। ठीक है, चलो लेट अस एंड द मीटिंग नाउ। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो, पर्सनल कोई कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। मैम हाँ बोलो। मैम ये नोटिस का समझ में नहीं आया कि मतलब पेपर होंगे क्या होंगे कुछ सुनो, वही तो मैं स्टार्टिंग में तो वही मैंने बात की थी बच्चों से कि अभी तो नोटिस आया कि पेपर नहीं होगा, बट इट डज नॉट मीन कि आपको नंबर का फाइनल पेपर नहीं होगा, मतलब आपका फाइनल पेपर यूनिवर्सिटी ने मना किया, बट कॉलेज की तरफ से तो नंबर जो हमें तो देना है, उसके लिए तो आपको क्लास अटेंड करनी। अगर बाद में सुनो, बाद में बोला जाता है कि थर्ड फोर्थ यूनिट को कॉलेज वालों को टेस्ट के लिए बोला जा सकता है कि आप इंटरनल टेस्ट ले लो, देन वो भी तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पेपर हो या ना हो, बट आपको रेगुलर क्लास अटेंड करके अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। और कितना दिन है, अब तो हो गया आपका कितना, 7 तारीख हो गई, और बाकी 2-3 वीक्स की बात ही है, 2-3 वीक के बाद तो आपका सारा खत्म। नहीं ठीक है, मैं बोलते हैं कि मतलब जो आप कह रहे हो ठीक है, पर ये नहीं समझ में आ रहा फाइनल क्या है कि पेपर होंगे कि नहीं। अब तो दिया है, जब पेपर नहीं होगा मतलब उतना मानेंगे कि यूनिवर्सिटी जो पूरा जो एंड सेम एग्जाम हो रहा था वो नहीं होगा बोल रहा है एट प्रेजेंट। ठीक है, बाकी मतलब अगले नोटिस का इंतजार करें क्या है। हाँ, अभी इंटरनल का क्या है वो क्राइटेरिया दिया नहीं ना हमें, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज को देगा, कॉलेज हमें देगा कि क्या क्राइटेरिया लगाएगा, उस बेसिस पे कैसे नंबर आएंगे, उसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे 10th 12th का अभी रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है, इतने दिन से बोल दिया है, वो लोग तो आप देख रहे हो ना, कितने दिन से बोल दिया नहीं आ रहे, तो इस बेसिस पे उन्होंने तो नोटिस डाल दी, पर आगे क्या होगा बेटा वो तो मैं कैसे बता पाऊंगी। ठीक है, अभी तो कोई नहीं बता पाएगा जब तक फर्दर गाइडलाइंस नहीं आता। तो खाली मेरा ये है कि आप लोग रेगुलरली क्लास करो, कम से कम सब्जेक्ट के साथ अपडेट रहो, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलो। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स ली थी लाइब्रेरी से वो वापस करने आ सकते हैं कॉलेज? हाँ, कॉलेज तो अभी खुला है मैम, तो मतलब हम कॉलेज आ सकते हैं कुछ अगर देना हो तो? हाँ, बच्चे तो कुछ कुछ आते रहते हैं, मैं भी देखती हूँ, जिसका जो काम है उतार के करके जाते हैं। कितना बुक्स लिया था? मैम 5-6 ली थी। अच्छा, कहाँ से आते हो? अशोक विहार। ठीक है, अगर आप आके रिटर्न करना चाहे तो कर सकते हो, कॉलेज तो खुला है। ठीक है, अब तो कॉलेज हम तो आ रहे हैं कॉलेज में। ठीक है, ओके, थैंक यू चलो मैम। ओके।